गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हमने बिजनेस कम्युनिकेशन का डिस्कस करना है वो है इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या कॉलेज में या स्कूल में किसी भी जगह पे जाओगे तो आप देखोगे कि जिनके अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल्स होते हैं वो लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं। आप लोग भी अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़िया कर सकते हो। आज हम सीखते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटेंट्स जो हमने आज इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं, प्रेजेंटेशंस के लिए हम प्रिपेयर किस तरीके से करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं अच्छी प्रेजेंटेशंस के, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस और ग्रुप प्रेजेंटेशंस, ये दो तरह की प्रेजेंटेशंस हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस की टाइप्स क्या हैं, उसके लिए हेल्पफुल प्रेजेंटेशंस टिप्स क्या हैं, फिर ग्रुप प्रेजेंटेशंस में कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल और कमिटमेंट किस तरह से हम इसमें यूज़ करते हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी कंक्लूजन। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन। आप सब लोगों को पता है, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया, कि कोई भी फील्ड होता है, एकेडमिक्स है, बिजनेस मीटिंग्स है, इंटरव्यूज़ हैं, या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप सबको प्रेजेंटेशन स्किल्स आने चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स में है क्या कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करना है, क्लियरली और इफ़ेक्टिवली किस तरह से आप अपने मैसेज को अपने रिसीवर्स तक पहुंचाते हो, उसको हम प्रेजेंटेशन स्किल्स बोलते हैं। कुछ लोगों को नेचुरली ये जो स्किल है ये आता है और उनको इजी लगता है, लेकिन कुछ लोगों को ये स्किल मुश्किल लगता है। लेकिन इस स्किल को हम आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कितनी तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं, अगर हम ब्रॉडली देखें तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस। सबसे पहली है इंफॉर्मेशनल, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन देनी है अपने ऑडियंस को या अपने रिसीवर्स को। कोई अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कंपनी की इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी रिसर्च टॉपिक की इंफॉर्मेशन हो सकती है। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपने ऑडियंस को तो उसको हम इंफॉर्मेशनल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसी तरह से सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन होती है पर्सनल स्टोरी। जब आप अपनी पर्सनल स्टोरी कोई अपने ऑडियंस को बता रहे हो तो उसको हम पर्सनल स्टोरी प्रेजेंटेशन बोलते हैं। थर्ड है ट्रिब्यूट, आपने किसी को ट्रिब्यूट देनी है, कोई बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है जिसको आप ट्रिब्यूट देना चाहते हो, तो वहाँ पर जब आप अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसको हम ट्रिब्यूट प्रेजेंटेशन बोलते हैं। फोर्थ प्रेजेंटेशन इज परसुएसिव प्रेजेंटेशन। परसुएसिव प्रेजेंटेशन क्या होगी, जहाँ पर आपने अपनी ऑडियंस को परसुएड करना है। सपोज आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और आप उनको परसुएड करना चाहते हो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें, तो वहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन कौन सी होगी, परसुएसिव प्रेजेंटेशन। इसी तरह से लास्ट हो सकती है मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन, जिसमें आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, जनरल पब्लिक हो सकती है। व्हेन यू आर मोटिवेटिंग समवन तो उसको हम मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नाउ हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर द प्रेजेंटेशन। जब भी आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आप डायरेक्टली जाके बोलने नहीं लग जाते, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपकी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए वो है प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन। आपने प्रेजेंटेशन देने से काफ़ी टाइम पहले से उसको प्लान करना शुरू करना है। आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा है कि जो फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज़ प्लानिंग। और प्लानिंग के बिना कभी भी आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते चीज़ों को। तो प्रेजेंटेशन को भी मैनेज करने के लिए या प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए हमको सबसे पहले प्रेजेंटेशन को प्लान करना पड़ेगा। और इसको प्लान करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे ऑडियंस कौन है, और उन ऑडियंस को हमने एनालाइज करना है। किस तरह से एनालाइज करेंगे हम ऑडियंस को, हम देखेंगे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, ऑडियंस की नीड्स क्या है, ऑडियंस हमारे पास क्यों आए हैं, उनकी क्या नीड्स हैं जिसको फुलफिल करना चाहते हैं, या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको वो फुलफिल करना चाहते हैं। तो ऑडियंस को हम सेगमेंट करेंगे
उनकी एज के हिसाब से या उनके इनकम ग्रुप के हिसाब से, जैसे भी आपको लगता है किस पर्सनैलिटी के ऑडियंस है, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे आप और उन ऑडियंस के हिसाब से आपने अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है। सेकेंड चीज़ जो प्लानिंग में आप करेंगे वो है सिलेक्टिंग अ टॉपिक। टॉपिक सिलेक्ट करेंगे किस हिसाब से आप उनको प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या किस बारे में आप उनको प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, वो जो टॉपिक है वो आपने डिस्कस करना है या सिलेक्ट करना है। थर्ड, प्लानिंग में आप क्या करोगे, यू विल डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन। ऑब्जेक्टिव कैसे आप करोगे, फाइनल ऑब्जेक्टिव कैसे होगा कि आपका पर्पस क्या है। जैसे हमने 5 तरह की प्रेजेंटेशंस अभी की, आपका पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशनल प्रेजेंटेशन देनी है, आपने मोटिवेट करना है, आपने परसुएड करना है, तो उसके हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद जब आपकी ये तीनों चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी तो आपने प्रिपेयर करनी है बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन। बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन क्या होगी कि आप अपने जो आपके ऑडियंस हैं उनको आप क्या बताना चाहते हो, वो सारी जो चीज़ें आप उनको बताना चाहते हो, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप उनको देना चाहते हो, दैट विल फॉर्म द बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो इमीडिएटली आपके एम्प्लॉयज़ की जो अटेंशन है उसको ग्रैब करेगी। तो आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी बनानी है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप प्रिपेयर करोगे। और लास्ट में आप प्लानिंग में क्या करोगे, यू विल प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस करनी है जब भी प्रेजेंटेशन दोगे। अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। जो हमने ये अभी इससे पहले किए कि हमने प्लान किस तरह से करना है, तो प्लानिंग जो है दैट इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आपने ज़रूर देखना है। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो सकती। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट इज देयर इज़ अ क्लियर स्ट्रक्चर विद एन इंट्रोडक्शन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। एक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए उस प्रेजेंटेशन की जिसमें आप डिस्कस करोगे अपने ऑडियंस के साथ जो आपका टॉपिक है या जो आपका पर्पस है प्रेजेंटेशन का, और लास्ट में उसकी कंक्लूजन होनी चाहिए। फिर जो प्रेजेंटेशन है उसका जो कंटेंट है वो आपने ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन करना है, ऑडियंस की नीड्स को वो मैच करना चाहिए। इसीलिए हमने ऑडियंस को एनालाइज किया था कि जो प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे वो प्रेजेंटेशन हमने अपने ऑडियंस के हिसाब से ही बनानी है, उसको उसी तरह से डिज़ाइन करना है। देन फैक्ट्स एंड फिगर्स आर विजुअली रिप्रेजेंटेड एंड विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हम इंक्लूड कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन में वो हमने टेबल्स, ग्राफ्स या चार्ट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करने हैं। अलग अलग कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में ताकि जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो इंटरेस्टिंग हो। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो हम अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ स्टोरीज या कुछ ह्यूमर भी ऐड कर सकते हैं। देन जो प्रेजेंटर है अगर वो क्लियरली और लॉजिकली बोलेगा और अपनी बॉडी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करेगा तो जो ऑडियंस है वो ज़्यादा ध्यान से उसकी बात को सुनेंगे। क्वेश्चंस जो ऑडियंस पूछते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आर गिवन सीरियस अटेंशन एंड आर रिगार्डेड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो जो प्रेजेंटेशन है उसका एक एसेंशियल पार्ट है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस की तरफ भी आपने हमेशा ध्यान देना है। नाउ कम्स इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस एंड ग्रुप प्रेजेंटेशंस। तो पहले हम इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस को डिस्कस करेंगे। जब प्रेजेंटेशन सिंगल इंडिविजुअल डिलीवर करता है तो उसको हम इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। एक सिंगल पर्सन है जो कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको कोई मैसेज दे रहा है, तो उसको इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन बोलते हैं हम। तो जब इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन किसी पर्सन ने देनी है तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा उसने। जैसे हमने पहले भी किया कि प्रेजेंटेशन जब भी देनी है तो उसको पहले हमने प्रिपेयर करना है। विदाउट प्रिपरेशन हम कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो इंडिविजुअल ने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहली कि उसने
कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है। अगर उसका कॉन्फिडेंस लो होगा तो वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो उसने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है, और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे अपनी प्रेजेंटेशन को प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग में ऑडियंस के बारे में वो जाने, ऑडियंस को एनालाइज करे, उसके बाद वो प्रैक्टिस करे, प्लान करे कि टॉपिक क्या होगा, इंट्रोडक्शन उसने किस तरह से बोलनी है, कंक्लूजन किस तरह से बोलनी है, बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, ये सारी चीज़ें वो प्लान करेगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपना वीडियो बना सकते हो और उसको टाइम कर सकते हो कि अगर आपको हाफ एन आवर मिला है प्रेजेंटेशन का, तो आप हाफ एन आवर में ही वो प्रेजेंटेशन ख़त्म कर दो, या फिर 28 मिनट्स हो सकते हैं, 29 मिनट्स हो सकते हैं। ये नहीं कि आपको हाफ एन आवर की प्रेजेंटेशन देनी है, आप 5-7 मिनट में ख़त्म करके उसको वाइंड अप कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर आपकी प्रेजेंटेशन 1 घंटे की चल जाए। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो टाइम फ्रेम आपको मिला है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आपने प्रैक्टिस करनी है। इन केस आपको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी नर्वस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, तो आप ब्रीदिंग टेक्निक्स से आप अपनी जो नर्वसनेस है या एंग्जाइटी है उसको कम कर सकते हो। देन कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए प्रेजेंटर की। प्रेजेंटर जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि ऑडियंस को ऐसा लगे कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। वो क्यू कार्ड्स का यूज़ कर सकता है, मेन पॉइंट्स क्यू कार्ड्स में लिख ले और बाकी चीज़ों को प्रेजेंट करे कॉन्फिडेंटली। अब जहाँ पर आपने प्रेजेंट करना है वहाँ आप टाइम से पहले पहुँचें। टाइम से पहले पहुँचेंगे तो कंफर्टेबल सेटिंग्स के हिसाब से आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। आप ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं उनको यूज़ करें, हैंड आउट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यू शुड प्रिपेयर पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। जो बाद में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर डिस्कशन होगा उनके पॉइंट्स भी आपको पहले से ही प्रिपेयर करने चाहिए। उनके हिसाब से आपका डिस्कशन पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। नाउ सेकेंड चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है इसमें वो है स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग की क्वेश्चंस। हमने पहले भी ये बात की कि जो क्वेश्चंस हैं वो प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो आपने पहले से ही उन क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर करना है और उनको प्लान करना है कि उसके आंसर्स आप किस तरह से दोगे। अगर ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप पहले से एंटिसिपेट करके रखोगे कि आपसे ऑडियंस इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप उनके क्या आंसर्स दोगे। तो ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? सबसे पहले आपके ऑडियंस कौन है, कौन लोग आपसे को सुनने आए हैं या आपकी प्रेजेंटेशन को देखने आए हैं, इससे आपको आइडिया हो सकता है कि वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर आपकी प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, अगर मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन है तो उस पर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर किया जाएगा। अगर आपकी इंफॉर्मेशनल प्रेजेंटेशन है तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर किया जाएगा। इसके बाद आपने लास्ट में ये देखना है व्हाट इज़ द मेन मैसेज यू वांट देम टू टेक अवे। जो आपके ऑडियंस है, आप क्या चाहते हो कि किस तरह का मैसेज है, आपके ऑडियंस किस तरह के मैसेज को लेके जाए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप चाहते हो कि आपके ऑडियंस लेके जाएं अपने साथ। तो इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन में कोई इन चारों में से कोई एक प्रेजेंटेशन हो सकती है या फिर किसी दो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। क्या किस तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं, आपका पर्पस क्या हो सकता है प्रेजेंटेशंस का? टू इन्फॉर्म, टू एंटरटेन, टू परसुएड, टू इंस्पायर। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं आपकी प्रेजेंटेशन के या पर्पस हैं। या तो आप अपने ऑडियंस को कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हो, या आप उनको एंटरटेन करना चाहते हो, या आप उनको परसुएड करना चाहते हो, या इंस्पायर करना चाहते हो। तो टॉप 10 टिप्स क्या हैं फॉर प्रेजेंटिंग विद कॉन्फिडेंस। क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो ना हो, आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाई, व्हाट, हु ऑफ योर प्रेजेंटेशन। वाई, व्हाट, हु क्या है, वाई आर यू गिविंग, आपका पर्पस क्या है प्रेजेंटेशन देने का। आप इन्फॉर्म करना चाहते हो अपने ऑडियंस को, एंटरटेन करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो, या परसुएड करना चाहते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर प्रेजेंटेशन। देन व्हाट इज योर प्रेजेंटेशन, आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो प्रिपेयर की है उसको आपने
क्या डिस्कस करना है उसमें, आप क्या बताना चाहते हो। देन हु ऑफ योर प्रेजेंटेशन, आपके ऑडियंस कौन है। अगर ये 3 चीज़ें आपको पता होंगी तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रह सकते हो। देन सेकेंड पॉइंट इज यू हैव टू कीप इट रेलिवेंट। आपको अपने टॉपिक से इधर उधर नहीं जाना, आपको रेलेवेंट रहना है। जो आपके ऑडियंस की नीड्स है उसके हिसाब से आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनाना है। इररेलेवेंट प्रेजेंटेशंस को आपके ऑडियंस सुनना पसंद नहीं करेंगे। देन यू हैव टू पे अटेंशन टू टाइमिंग्स एंड रिहर्स अ लॉट। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया कि टाइमिंग्स को आपने ध्यान में रखना है। जितना टाइम फ्रेम आपकी प्रेजेंटेशन का है आपने उतने टाइम फ्रेम में ही अपनी प्रेजेंटेशन को फिनिश करना है। एंड यू हैव टू रिहर्स, आपने बहुत ज़्यादा रिहर्सल करनी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो ना जाए। देन यू हैव टू बी रियल एंड नो योर सब्जेक्ट। आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपने रिसर्च करनी है अपने सब्जेक्ट के बारे में, तभी आप अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकोगे। देन यू हैव टू कीप इट सिंपल। बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रेजेंटेशन आप नहीं बनाओगे। सिंपल प्रेजेंटेशन जो आपके ऑडियंस को अच्छी तरीके से समझ आ सके। देन यू हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। आपका जो इम्पैक्ट है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके ऑडियंस के साथ पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो ऑडियंस ज़्यादा ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे। देन यू हैव टू डिलीवर विद एंथुजियाज्म एंड पैशन। अगर आप खुद ही प्रेजेंटेशन एंथुजियाज्म से नहीं दे रहे, अगर आप जोश के साथ इंफॉर्मेशन अपने ऑडियंस के साथ शेयर नहीं कर रहे तो आपके ऑडियंस भी थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे और वो आपकी प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे या नहीं सुनेंगे। देन यू हैव टू यूज़ ऑडियो विजुअल केयरफुली। ऑडियो विजुअल्स को केयरफुली यूज़ करना है। जो आप बोल रहे हो आपके विजुअल्स उसके साथ मैच होने चाहिए, उसके साथ रिलेटेड होने चाहिए। देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर क्वेश्चंस एंड हैंडल योर ऑडियंस विद रिस्पेक्ट एंड गुड ह्यूमर। आपने आपके ऑडियंस जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उसको आपने प्रिपेयर करना है और अपने ऑडियंस को रिस्पेक्ट के साथ आपने हैंडल करना है। गुड ह्यूमर, अच्छा पॉजिटिव ह्यूमर आपने उसमें यूज़ करना है। एंड यू हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या याद होना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर ऑडियंस। जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो वो आपने अपने लिए नहीं देनी, वो आपने अपने ऑडियंस के लिए देनी है। तो आपने जो भी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है वो आपके ऑडियंस के हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ तक हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है ग्रुप प्रेजेंटेशन। ग्रुप प्रेजेंटेशन में जब टीम्स में आप काम करते हो या आप ग्रुप में काम करते हो तो आपको ग्रुप प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत होती है। तो जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे आप देखोगे कि वहाँ पर आपने टीम में काम करना है और टीम ने साथ में मिलके कुछ इन्फॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुँचानी है। तो इस तरह की जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उनको हम ग्रुप प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और ये जो ग्रुप प्रेजेंटेशंस हैं इसमें इंटरेक्शन विद इन द ग्रुप भी होती है, आप एक दूसरे से भी इंटरेक्शन करते हो और आपको जो आपके ऑडियंस है आउटसाइड द ग्रुप उनके साथ भी कम्युनिकेशन करनी होती है। तो ग्रुप प्रेजेंटेशंस यूजुअली इन्वॉल्व बोथ इंटरेक्टिंग विद इन द ग्रुप एंड स्पीकिंग टू दोज आउटसाइड द ग्रुप। 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ग्रुप प्रेजेंटेशन के जिनका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला है क्लैरिटी, सेकेंड इज कंट्रोल एंड थर्ड इज कमिटमेंट। तो क्लैरिटी में आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन हो या ग्रुप प्रेजेंटेशन हो, क्लैरिटी ऑफ पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने पर्पस को क्लियर रखना है कि आपके प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है। देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ क्लैरिटी ऑफ रोल्स। जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो सबके रोल्स डिफाइंड होने चाहिए, किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपने डिफाइन करनी है और वो जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर हो पाएगी। देन क्लैरिटी ऑफ मैसेज, जो मैसेज आपने अपने ऑडियंस को देना है वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज कंट्रोल। ये इंग्रेडिएंट जो कंट्रोल है ये हमारा इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन में नहीं आया, ग्रुप प्रेजेंटेशन में क्यों आया, क्योंकि एक टीम काम कर रही है और उस टीम में अगर आपस में कंट्रोल होगा तभी प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से बन पाएगी।
तो फर्स्ट इज कंट्रोल इन इंट्रोडक्शन, जब आपने आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है या फिर आपने अपने ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है तो कंट्रोल्ड फॉर्म में आपने इंट्रोड्यूस करना है। जिस तरह से आपने प्रिपेयर किया है या जिस तरह से आपने प्रैक्टिस की है आपने उसी तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करना है अपने टॉपिक को, एक दूसरे को, अपने ग्रुप को। देन सेकेंड इन कंट्रोल इज कंट्रोल इन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है? जब आपका रोल एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है, आप प्रेजेंट कर रहे हो, आपने अपना पोर्शन प्रेजेंट कर दिया, अब दूसरे पर्सन ने उसको प्रेजेंट करना है, तो वो ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन में भी कंट्रोल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब ट्रांजिट हो रहे हो, आप जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट हो रहे हो तो बीच में गैप आ रहा है या फिर वो प्रॉपरली ट्रांजिट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए उसमें आपने कंट्रोल रखना है। थर्ड इज कंट्रोल विजिबल्स टाइम एंड स्पेस। जो आपका टाइम आपको अलॉट किया गया है, जो स्पेस आपके पास है, उसके ऊपर भी आपने कंट्रोल रखना है। थर्ड एलिमेंट या थर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रुप प्रेजेंटेशन इज कमिटमेंट। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे ग्रुप की बात आती है, अगर एक भी पर्सन ग्रुप में से कमिटेड नहीं होगा अपनी प्रेजेंटेशन के लिए तो आपकी प्रेजेंटेशन सफ़र करेगी। तो सबसे पहली कमिटमेंट होनी चाहिए, कमिट टू अ शेड्यूल। जो शेड्यूल आपने बनाया है टू रिहर्स या फिर टू प्रेजेंट, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी शेड्यूल आपने बनाया है, हर एक ग्रुप मेंबर की कमिटमेंट उसके ऊपर होनी ज़रूरी है। देन कमिट टू रिहर्सिंग। आपको रिहर्सल भी साथ में करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी साथ में करनी पड़ेगी, तो उसमें भी आपकी कमिटमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देन कमिट टू आंसरिंग योर ऑडियंसेस क्वेश्चन। आपके ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो प्रेजेंट कर रहा है पर्सन वो तो आंसर करेगा ही, लेकिन अगर ग्रुप में दूसरे लोग भी आंसर करना चाहते हैं तो दे शुड बी कमिटेड कि अगर ऑडियंस हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वी आर वर्किंग एज अ टीम, हम एक हैं और हमने एक उसी तरीके से उनको आंसर भी करना है। तो जब हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या दे रहे हैं तो हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले देखिए, यू शुड रिसर्च योर सब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक आप अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट या जो प्रोडक्ट से रिलेटेड आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसके बारे में सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उनको पता करने के लिए आपको रिसर्च करनी ज़रूरी है। देन यू शुड सेट क्लियर गोल्स। आपने गोल्स क्लियरली सेट करने हैं। पर्पस क्या है आपका, वो क्लियरली आपको पता होना चाहिए, किस पर्पस के लिए आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। देन नेक्स्ट इज यू हैव टू राइट अ प्लान। एक प्लान आप लिखोगे कि क्या प्रेजेंटेशन है, क्या उसका पर्पस है, ऑडियंस किस तरह के हैं, आपने उसमें क्या क्या बताना है, कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट करना है। तो ये सारे जो प्लान है ये आपका लिखा हुआ होना चाहिए। इसी तरह से आपने डिवाइस करनी है स्क्रिप्ट, क्या चीज़ें आपने बतानी है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के क्यू कार्ड्स बनाने हैं, तो वो सारी स्क्रिप्ट आपकी लिखी हुई होनी चाहिए। इसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन में ये पॉइंट हर चीज़ में आएगा, यू शुड नो योर ऑडियंस। आपने अपने ऑडियंस को एनालाइज करना है। आपकी प्रेजेंटेशन ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही बनी होनी चाहिए। देन यू हैव टू स्टे विद इन द टाइम लिमिट। जितना टाइम आपको दिया गया है उस टाइम लिमिट के बीच में ही आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। देन यू हैव टू डिलीवर इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल ऑर्डर। जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो अपने ऑडियंस को वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए, एक सीक्वेंस उसकी होनी चाहिए, ताकि आपके ऑडियंस को वो सीक्वेंस के हिसाब से उसको वो रिटेन कर सकें, उसे याद रख सकें। स्टिक टू द पॉइंट। आपने इररेलेवेंट बातें नहीं करनी, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट। प्रैक्टिस एंड चेक द क्लॉक। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपने टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, आपने अपने टाइम फ्रेम में रह के प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे पाओगे। एंड देन यू हैव टू कीप योर विजुअल्स सिंपल, क्लियर एंड रेलिवेंट। जो विजुअल्स आप यूज़ कर रहे हो, जो पिक्चर्स, चार्ट्स, टेबल्स आप यूज़ कर रहे हो, वो सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और बिल्कुल आपके टॉपिक के साथ रेलिवेंट होने चाहिए। देन यू हैव टू एक्नॉलेज
योर सोर्सेज, जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो सारे सोर्सेज आपने एक्नॉलेज करने हैं. देन यू हैव टू कैप्चर द क्राउड विद अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. आपने क्राउड को कैप्चर करना है. आप ये चाहते हो कि आपका जो क्राउड है वो आपकी बात सुने, तो इंट्रोडक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन के साथ आप उनको कैप्चर करोगे. आई होप कि आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा. एक चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, वो है आपका कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपका सब्जेक्ट जो है वो आपको अच्छे से आता होगा और आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी. जब आप ये चीज़ें कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकोगे. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन.